सामने क़िरात थे, इनके मुंह से खुशबू आती थी जब ये अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए बैठते, खुशबू महसूस करते थे हजरात थे तलामीज़ा। एक मर्तबा एक शागिर्द ने हिम्मत करके सवाल कर लिया कि हजरत आपके मुंह से जब आप बात करते हैं खुशबू हम महसूस करते हैं, बताइए कौन सी खुशबू आप रखते हैं अपने मुंह में? तो जवाब नहीं इरशाद फरमाया। जब शागिर्द जब ज्यादा इसरार किया तो हजरत इमाम आसिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि देखो, एक मरतबे मैंने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आसिम तुम कितनी मोहब्बत से कुरान पाक पढ़ते हो। ये बयान करना चाह रहा था मैं आपसे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम आसिम से फरमाया, आसिम तुम कितनी मोहब्बत से अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मुंह का बोसा ले। तो हजरत इमाम आसिम फरमाते हैं, जब से मैंने ख्वाब देखा उस वक्त से मेरे मुंह में खुशबू आ गई। आदमी अगर पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी अजमत के साथ, पूरे एहतराम के साथ कुरान पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी मोहब्बत है, इतना पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि पढ़ने वाले के मुंह को बोसा दे। तो अगर हम भी कुरान पाक को पूरी अजमत के साथ, एहतराम के साथ पढ़ते, बेशक हम कुरान उठाते हैं, वजू बावजू होकर पढ़ते हैं, लेकिन दिल से अजमत होना चाहिए। जाहिरी आज़ा से हम अदब बजा लाते हैं और हम इस तरह बैठते हैं, लेकिन दिल से भी, हमारे दिल के अंदर भी एक अजमत हो, अदब हो, एहतराम हो, उसके साथ अगर हम ज़ाहिरन बातिनन मोहब्बत और एहतराम के साथ अगर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा बड़ा फ़ायदा होगा हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है। बस मैं अपनी बात को, क्या आप अपने दस्ते मुबारक से इकराम करें मेहमानों का। हमारे ट्रस्टी अलहाज इब्राहिम शरीफ साहब वो भी तशरीफ। मैं जोहली के मेंबर और चेयरमैन जनाब इम्तियाज साहब और इसी तरह से दूसरे मेंबर बाबूजान साहब और मुतवल्ली इनायत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी सामने तशरीफ लाएं। रफ़ाई साहब की भी और मौलाना राही फिदाई साहब की भी और जितने भी स्टेज पर हमारे चांद बेग साहब वो भी तशरीफ लाएं, स्टेज पे तशरीफ लाएं चांद बेग साहब। मदरसे के लिए बहुत ताउन लगा है, हमेशा हर वक्त मदरसे की खिदमत के लिए वो बराबर हाजिर रहते हैं और खिदमत अंजाम देते हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उनकी खिदमत को कबूल फरमाए।
हाज़िरीन, खाने का इंतजाम है, बराए मेहरबानी आप इत्मीनान से तशरीफ रखें। अभी सदारती खिताब होगा और हज़रत मुहतमीम साहब रुज़ात पेश करेंगे, उसके बाद दुआ हो जाएगी। नमाज और खाने का नज़म है, आपसे अदबन गुज़ारिश है कि आप तशरीफ रखें। मंसूर जी अलहाज मंसूर साहब। 7 बच्चे हमारे मस्जिद के हाफिज़ कुरान बने हैं इस वक्त। हम वेदों में पढ़ते वक्त एक तालीम भी नहीं था। वेदों में तगड़ा मज़हब, तगड़ा मुल्क, इतना तगड़ा शहर, मगर एक तालीम बाकी नहीं था वेदों वाला। मगर इसकी खुसूसियत यह है कि खुदा की किस्मत यह है कि टीपू सुल्तान की ये मुबारक जमीन है, बाबर का जमीन है, उनका इखलास और मोहब्बत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस जमीन से इल्मी खुशबू निकलती है, जिन पर नूर निकलता है, कुरान की खुशबू निकलती है, कुरान में नूर निकलता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, 7 बच्चे कुरान में हमारे बच्चे में इस वक्त हाफिज बन चुके हैं, सनद ले चुके हैं। ये बच्चे की खुसूसियत है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे शहर का बच्चा हर घर में हाफिज कुरान हो जाए। अतराफ में रहने वाले, बस्ती वाले, शरीय वाले, हर बच्चे में, हर खरीदों में हाफिज कुरान हो जाए। इस नेमतों को हासिल कर लो, लूट लो। यदि क़यामत के दिन मैदान महशर में जाएंगे, अल्लाह के सामने जाएंगे, तो हाफिज कुरान तुम्हारे सहारा बनेगा, ताज बनाएगा, ज़िया बनेगा। और हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताज बनाएगा और नूरानी ताज बनाएगा। तुम ब्रश के साथ जल्द वाले बन जाओगे। मैदान महशर में शिकायत नहीं करना कि मेरा बच्चा हाफिज नहीं बना, मुझे ताज नहीं मिला, मेरा खाता हुआ ताज नहीं मिले, हमारे खानदान में कोई एजाज नहीं मिला। ऐसा नहीं तुम्हारा मौका अल्लाह ताला दिया है, उससे फायदा उठा लो। हर घर के बच्चों को मदरसे को भेजो, हर बच्चों को हाफिज बना लो, और घर में ही हाफिज पाएंगे, एक दो हाफिज हो जाए। मैं तमाम से गुजारिश करते हुए बातों को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप जानते हैं कि सदारती खिताब के लिए दुआ से पहले दुआ के ताल्लुक से हमारे सूफिया कराम ने बतौर ख़ास और बिलखुसूस पीर मुर्शद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी मुहाजिर मदनी नवरुल्लाह मरक़दहू ने फ़ज़ाइल दरूद में जो अदब तहरीर फरमाया है, उसका बयान करना मैं बेहतर समझता हूँ, इसलिए कि इस वक्त तो दुआ जलसे की है, लेकिन दुआ का ताल्लुक़ हम सब के आखिरी सांस तक का मामूल है। हज़रत ने तहरीर फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दरूद शरीफ बहुत पसंद है और दरूद शरीफ को वो कबूल फरमाते हैं। तो दुआ से पहले अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तो वो दरमियान की दुआ अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के सदक़े में कबूल होती है। तो इस वक्त तमाम हाज़रीन से फ़र्दन मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इन फारिग हुफ़ाज़ किराम के मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें कि इनका मुस्तक़बिल ताबनाक हो, दरख्शां हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे कुरान शरीफ की खिदमत खूब से खूब कर ले, जहाँ कहीं भी इनका क़याम हो। और ये इस दारुल के लिए बाइस
اجر بنے، صدقہ جاریہ بنے، بانیان مدرسہ کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے اور مخیر معاونین محسنین دعا گو حضرات کے لیے۔ حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آخری سانس تک دعا کو معمول رکھیں، جو بھی دعا مانگیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ مانگیں۔ اللہ رب العزت ہم کو آخری وقت تک اس کی بارگاہ میں دعا گو بنائے اور دعاؤں کا معمول وہ زندگی کے ساتھ برابر رواں دواں قائم برقرار دائم رہے۔ 3 دفعے درود شریف آپ حضرات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی 3 دفعے درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ہمارے صدر مدرسہ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب باقوی دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم 3 دفعے درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد والشكر يا الله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء كما انت اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك المجد كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد والشكر يا الله ربنا انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا غالين ولا مذلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم سے پہلے جا چکے قبروں میں پڑے ہیں اللہ قبور مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، اسلامی اداروں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما،